कहते हैं कि राजनीति में सबसे बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो सत्ता में रहते हुए लिए गए फैसले, किए गए काम और जनता के साथ व्यवहार, यही सब मिलकर किसी भी राजनीतिक दल की छवि बनाते हैं। लेकिन जब समय बदलता है तो वही जनता का गुस्सा और नाराजगी भी अलग अलग रूपों में सामने आने लगती है। कभी नारे बनकर, कभी विरोध प्रदर्शन बनकर और कभी कभी ऐसी घटनाओं के रूप में जो पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर देती है। बंगाल की कहानी भी कुछ इसी तरह की अभी दिखाई दे रही है। इसलिए ये भी कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। बंगाल में अभी यही देखना पड़ रहा है कि आखिर बंगाल में टीएमसी ने इतना क्या कर दिया कि लोग सत्ता बदलने के बाद या तो सभी को चोर कह रहे हैं, चोर कहकर सम्मान दे रहे हैं, या फिर अंडों से उनका स्वागत कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, समझते हैं एक एक कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों ऐसा ही एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कोलकाता पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट के बाहर राजनीतिक टकराव देखने को मिला। देखते ही देखते माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि एयरपोर्ट परिसर जंग का मैदान जैसा नजर आने लगा। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी दिल्ली दौरे के बाद कोलकाता लौट रहे थे। इससे पहले उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान उन्हें तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग रखी थी। बैठक खत्म होने के बाद अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हुए थे। जैसे ही उनके समर्थक को उनके आने की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंच गए। समर्थक अपने नेता के स्वागत की तैयारी में पूरा लाजमा लेकर जुटे हुए थे। लेकिन इसी दौरान आरोप लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता भी एयरपोर्ट के बाहर पहुंचने लगे। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए अंडे लेकर आए थे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच फिलहाल बहस शुरू हो गई और कुछ ही देर में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वहां जो मौजूद थे उनके मुताबिक एयरपोर्ट के बाहर दोनों दलों के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की और नारेबाजी शुरू हो गई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस और सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों गुटों को अलग करने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद अभिषेक बनर्जी बिना किसी परेशानी के एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपने आवास चले। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति में बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया। टीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता माहौल खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग हथियार लेकर भी पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है। इस घटना के बाद एयरपोर्ट क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव बना रहा। यात्रियों और उनके परिवारों के बीच भी डर का माहौल दिखाई दिया। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती को बढ़ा दी गई है। फिलहाल अब सवाल यह है कि आखिर बंगाल की राजनीति इस स्तर तक क्यों पहुंच गई। तो दरअसल क्योंकि लोकतंत्र में विरोध होना स्वाभाविक है। अलग अलग विचारधाराओं का होना भी लोकतंत्र की एक सबसे खूबसूरत सा एक हिस्सा है। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत टकराव और हिंसा में बदलने लगे तो इसका नुकसान सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि आम जनता को भी उठाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक संघर्षों के लिए जाना जाता रहा, जहां सत्ता परिवर्तन के दौर में राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप हमेशा से तेज रहे। लेकिन जनता की उम्मीद यही होती है कि राजनीतिक लड़ाई विचारों के स्तर पर हो, न कि सड़कों पर। अभिषेक बनर्जी को लेकर हुई इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक विरोध की सीमा तय होनी चाहिए। क्या किसी नेता का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता? क्योंकि सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन समाज में आपसी विश्वास और शांति सबसे जरूरी होती है। किसी भी राज्य की असली ताकत सिर्फ सरकार नहीं होती बल्कि वहां के लोगों के बीच का एक भरोसा होता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत आखिर कैसे हुई और किसकी भूमिका रही। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में यह तनाव कम होता है या फिर यह विवाद और बड़ा रूप ले लेता है। क्योंकि लगातार कलकत्ता में बात करें, बंगाल की अगर बात करें तो लगातार ये विवाद देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राजनीतिक विरोध की मर्यादा तय होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।